Praise the Lord. Good evening. It's a great privilege to be gathered in the presence of the Lord once more. And God has blessed us in the past days and weeks and months to meditate the word of God continuously. And today again, once more, we are in the presence of the Lord, and the God may bless you, every one of you are, every one of you. So, आज हम सीखेंगे पिछले 2 दिन से लगातार why God has made Abraham as the father of faith. ईमानदारों के यानी विश्वासियों के पिता होकर खुदावंद खुदा ने अब्राहम को क्यों चुना, तो हमको क्यों अपॉइंट किया, ये इसी पर हम विचार कर रहे थे 2 दिन से. So we went through some of the points, I think almost 3 or 4 points. हम 4 कारण को 2 दिन से हम सीख रहे थे. 4 कारण को वो यही है. नंबर 1, उसने क्या किया? He paid the true value. उसने उसके लिए बड़ी कीमत चुकाया, बड़ी कीमत चुकाया. क्या कीमत चुकाया? अपने देश यानी अपने वतन, अपनी कुटुंबियों और अपने अपने बाप के घर को छोड़कर खुदा ने जो कहा, मैं तुझे दिखाने वाले देश की ओर जा. अब्राहम एकदम निकल पड़ा. अब्राहम को ये तीनों चीज नहीं बल्कि साथ साथ बहुत सारे पद, बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे अथॉरिटीज एंड बहुत सारे प्रिविलेजेस उसके पास था. सब कुछ उसने क्या किया? कास्ट आउट किया. उसने जैसे पौलुस रसूल की भाषा में उसने कूड़ा बल्कि कचरा समझा और खुदा के कलाम में आगे बढ़ने लगे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सो अभी हमको ये देखना है, हालेलुया हालेलुया. आज उसके दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट में अभी बताता हूं. दूसरा यही था, उसने अपने भतीजे लूत को यानी चुनने की अधिकार दे दिया. जहां उसको जाना है, कौन सी इलाका चुनना है, चुनने की प्रायोरिटी. Abraham given the priority to others, even though Lut has no privilege. Lut has no privilege to choose. यानी कोई चुनने के लिए, कुछ मांगने के लिए लूत को there was no priority. Even though Abraham received all the privileges, all the priorities and all the rights, but he given the right, the first priority to Lot. पहला प्रथम अधिकार पद लूत को दिया ताकि लूत क्या कर सके? वो हालेलुया उसकी पसंदीदा जगह को चुन सकता था. That was the second quality. Third quality क्या था? वो लोगों के लिए बिचवाई कर दुआ करता था. लूत अपने शहर में न्यायाधीश बनकर बैठता था, शहर की लोगों के गुनाहों के हिसाब किताब करता था. लेकिन अब्राहम वाज डूइंग द इंटरसेसरी प्रेयर. वो बिचवाई का इंटरसेसरी दुआ करते थे खुदा और लोगों को बीच में. he doing the intercessory prayer. That was the third quality. He is the man of intercessory prayer. नंबर 4 कल हमने सीखा था, उसको क्या था? भाईचारे की क्या था वो? यानी भाईचारे की प्रतीति बने रखता था. अतिथियों को सत्कार करने की, अतिथियों को स्वागत करने की स्वभाव को बनाए रखता था. इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं. पढ़िए. भाईचारे की प्रतीति बनी रहे. भाईचारे की प्रतीति, the brotherly love, the brotherhood. हमेशा कहेंगे ब्रदरली लव को वो कीप अप करता था. वो भाईचारे की प्रतीति रखता था. और अतिथि सत्कार करना ना भूलना, अतिथि सत्कार को करना ना भूलता था. ये 2 उसकी और क्वालिटीज उसके जीवन पर. उसने इसलिए अनजाने में वो स्वर्गदूतों को खिदमत किया. मैं कहता हूं अनजाने में स्वर्गदूत क्या, साथ में खुदावंद खुदा और 2 स्वर्गदूतों को भी खिदमत किया, उनको अपने घर में लेके आया. So it was the another quality of Abraham. Hallelujah. So आज हमें देखना है अब्राहम की और क्या क्वालिटी रहा ताकि खुदावंद अब्राहम को विश्वासियों के पिता बना सकते. हम चलेंगे जेनेसिस चैप्टर 22 यानी पैदाइश 22 बाप में हम चले जाएंगे. हालेलुया. चैप्टर 22 का पहली आयत से कोई भी पढ़ेंगे, वहां साफ लिखा हुआ अनदर रीजन. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि
परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हम्म, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। देखो खुदा ने, जैसे खुदावंद ने अब्राहम को पुकारा और अब्राहम कहते हैं मैं यहाँ हूँ, दैट मीन्स ही वाज द मैन ऑफ अवेलेबल, यानी हमेशा क्या बोलते, उपलब्ध है ना। हाँ, हमेशा अब्राहम खुदावंद की बुलाहट में उपलब्ध था, अवेलेबल थे। खड़ा नहीं, अवेलेबल वही है, उपलब्ध होना। तो सवाल यही है, जब खुदा आपको पुकारेगा, ध्यान से सुने, खुदा किसी काम के लिए आपको पुकारेगा, क्या आप हाजिर हो, क्या आप अवेलेबल हो? दैट इज द क्वेश्चन। हम क्या बोलेंगे, खुदा अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी किचन में बिजी हूँ, मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना पकाना है। खुदा बता अभी मैं कुछ पढ़ाई कर रहा, मैं बाद में आते हैं, नहीं तो संडे को आऊंगा, नहीं तो रात को 9 बजे आऊंगा। खुदावंत जब आपको पुकारेगा, सवाल है ये, आर यू अवेलेबल, आर यू रेडी टू लिसन हिम? अब्राहम वाज अ मैन टू लिसन द गॉड, वो खुदा को सुनने के लिए वो हमेशा अवेलेबल था। तो खुदावंत के कदमों पर खुदावंत के लिए वो मौजूद था। कौन था? अब्राहम। ये अनदर क्वालिटी है, दैट मीन्स एक मैसेज है आपके लिए, whenever God will call you, whenever God has calling you, you have to be available. You have to say, Lord, here I am. Lord, खुदा मैं यहाँ हूँ, मैं हाजिर हूँ, फरमाइए, आपकी खिदमत के लिए मैं तैयार हूँ, आपकी पैगाम को सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, आपकी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ, बताइए मैं हाजिर हूँ, बंदा हाजिर हूँ, बंदी हाजिर हूँ। देखिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमें खुदावंत के लिए हर समय 24 घंटे 7 दिन वी हैव टू बी अवेलेबल होना है, उपस्थित होना है, हाजिर होना है। अब्राहम को जैसे खुदा ने कहा, बोला बंदा यहाँ हाजिर हूँ। हालेलुया। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 6 अध्याय 8वीं आयत में भी ऐसे शब्द को हम पढ़ता है। इसके बाद खुदावंद ने कहा, मैं किसको भेजूं, कौन हमारे वास्ते जाएगा? पढ़िए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने खुदावंद की ये पैगाम को सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारे वास्ते कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ओ मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी, जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हम हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। देखिए खुदावंद यही चाहता है, खुदावंद के लिए। देखिए इसके अंदर मैं एक इंग्लिश फ्रेज बताना चाहता हूँ। अंग्रेजी जानने वाले हमारे अमेरिका से बेटी और बहन लाइन में है, और भी अंग्रेजी जानने वाले इसको सुनेंगे। कॉलेज में पढ़ने वाले बेटियां यहाँ पर है, पढ़े हुए बेटे लोग होंगे। इसमें एक बात सुने, गॉड नेवर लुक्स योर एबिलिटी बट गॉड लुक्स योर अवेलेबिलिटी। उसको हिंदी ट्रांसलेशन करके मुझे दे। गॉड नेवर सीक्स your ability, but God is always looking your availability. क्या है? खुदावंद आपकी एबिलिटी को क्या बोलेंगे? आपकी खासियतें, आपकी श्रेष्ठताएं, आपकी खूबियों को नहीं देखता। देखिए अंग्रेजी में अवेलेबिलिटी एंड एबिलिटी, एबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी दोनों में एक जैसा है, ज्यादा फर्क नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। हिंदी में खुदावंद आपके खासियत को नहीं देखता, आप कहां तक पढ़े हैं, आप कितना बड़े अमीर घर का बेटा और बेटी है, आपके पास कितना दौलत है, आप कितना भाषा जानते हो, आप कितने डिग्री आपका पास है, आप क्या क्या करने में सक्षम हो, खुदावंद कभी नहीं देखता है। उदाहरण बताता हूं, जब मूसा को खुदा ने बुलाया, मूसा कहता मैं क्या नहीं है, मैं तोतला बोलने वाला हूं, मेरे तो नहीं बनेगा, मैं ढंग से बोल भी नहीं पाता, मैं कमजोर हूं, मेरे से नहीं बनेगा।
कितने बार मूसा ने कहा, खुदा कहता है तू कहते ना तू कमजोर है, खुदा कहता है तेरे कमजोरी मुझे चाहिए, तेरे कमजोरी में मैं अपने सामर्थ को डबल करूंगा, हालेलुया, प्रबल करूंगा। और खुदावंद हमेशा कमजोरों को चुनता है, वो अमीरों को नहीं, वो ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए उन्हें मूर्खों को चुना। कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? हाथ उठाकर हालेलुया दे। वो ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को चुना। हम जो गरीबों को अमीर बनाने के लिए, वो गरीब होने के बाद भी, वो अमीर होने के बाद भी वो गरीब बना। हमारे खुदावंद खुदा अमीर के अमीर थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर गरीब बनकर एक चरनी में, एक गुफा में जन्म लेकर चरनी में भेड़शालाओं में उसको लिटा दिया, क्योंकि वो हम जो कंगालों को अमीर बनाने के लिए वो स्वयं अमीर कंगाल बनकर आया है। हालेलुया, हाथ उठा के परमेश्वर कितना महान है, उसके पवित्र नाम को हम धन्य करते हैं। हालेलुया। So what was the statement here? God never seeks your ability, but God is always seeking your availability. Availability, are you available? आपकी खूबियों को आपकी खूबियों को, आपकी तारीफों को खुदा देखना पसंद नहीं करता। खुदा ये पूछता क्या, आर यू रेडी, आर यू अवेलेबल, आई वांट टू यूज यू। खुदा ने क्या क्या चीज को इस्तेमाल किया आपको मालूम है? मूसा ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया, मालूम है कैसे? एक सूखी लकड़ी थी, जंगल में से तोड़ा हुआ, भेड़ बकरी को चलाने के लिए एक सूखी लकड़ी से उन्हें बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारी को किया है। हालेलुया। सिमसोन ने बड़े बड़े चमत्कारी किया, उसने कैसे? एक गधी के, मरे हुए गधी के जबड़े की हड्डी से उसने हजारों को मार मार कर ढेर कर दिया है। दाऊद ने जाति जूलियस को कैसे मारा है? एक चिकने पत्थर से मारा है। खुदावंद बड़े बड़े तेज हथियारों को नहीं ढूंढता, खुदावंद को सूखी लकड़ी जैसा, गधे के जबड़े की हड्डी जैसा, एक चिकने पत्थर जैसा लोगों को चाहता है, ताकि खुदावंद उन्हें इस्तेमाल करेगा। धारदार तलवारों से भी बढ़कर, आजकल के आधुनिक बंदूक से भी बढ़कर खुदावंद आपको और हमें इस्तेमाल करना चाहता है। The question is, are you willing to surrender before the word of God? क्या खुदावंद के सामने आप कमजोर हूँ, निर्बल हूँ, I am weak, I am nothing करके खुदावंद के पाक हाथ में समर्पण करने के लिए जो तैयार है, खुदावंद उसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको भी इस्तेमाल करेगा। ये नहीं सोचना मैं अनपढ़ हूँ, मैं गांव से हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं दौलतमंद नहीं हूँ, मेरे पास और कोई ऐसा चीजें नहीं है। खुदावंद कहता वो ही मुझे चाहिए, तेरी निर्भरता ही मेरे लिए जरूरत है, क्योंकि खुदावंद कहता है मैं अपनी सामर्थ्य तेरी निर्भरता पर सामर्थ्य भर दूंगा। हालेलुया। निर्बल लोगों को खुदावंद सामर्थ्य भरना चाहता है। सामर्थ्य लोगों के ऊपर क्या भरना चाहता है? ऑलरेडी वो सामर्थ्य है, वो धनवान है, उसकी बड़ी बुद्धि है, बड़े ज्ञान है, समाज में बड़े पकड़ है, उसको राजनीति में बड़े पकड़ है, सभी लोग उससे डरता है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो उसको खुदा कैसे इस्तेमाल करेगा? खुदा ने ऐसे किसी को इस्तेमाल नहीं किया है। खुदावंद कमजोरों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कमजोरों को इस्तेमाल करने के लिए जो सामर्थ्य परमेश्वर स्वयं कमजोर होकर एक गरीब आदमी के समान वो अपने आप को सलीब पर चढ़ने दे दिया। हालेलुया। आप देखिए खुदावंद यीशु को कोई सलीब पर जबरदस्ती नहीं चढ़ा, बल्कि स्वयं अपने आप को क्रूस पर चढ़ने दे दिया। हालेलुया। हमारे खुदावंद जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। ओ हालेलुया। गीत हम गाते हैं, गरीब आदमी के रूप धार के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो वंदना करे, अपना दिल खोलो वंदना करो, गरीब आदमी के रूप धार के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो वंदना करो।
अपना दिल खोलो, बंद ना करो। एक गरीब आदमी के समान वो द्वार पर खड़े होकर कहता है, बेटा दिल खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। अपना मन खोलो, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं तुझे बरकत देना चाहता हूँ। मैं तुझे कुव्वत देना चाहता हूँ। मैं तुझे शौहरत और दौलत देना चाहता हूँ। आज तेरे कमी घटियों को मैं दूर करके, तेरे कमजोरियों को दूर करके, तेरे जरूरतों को पूरा करने के लिए खुदावंद अभी भी चाहता है। कलाम सुनने वाले कोई भी अभी कहे, खुदावंद मैं कमजोर हूँ, मेरे पास कोई कुछ नहीं, कोई खूबी नहीं। एक गीत ऐसा कहता है, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी भी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। यीशु ने कलवरी दुख जो सह लिया, उसके पापी का देखा। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी नहीं। यहाँ कहता मैं हाजिर हूँ। तब खुदा ने क्या बोला? खुदा ने ये कहा दूसरी आयत में, तू अपने बेटे, गिन लेना, तू अपने बेटे, अपने दासी के बेटे नहीं, पराये के बेटे नहीं, तेरे घर में पैदा हुआ नौकर और नौकरों के बच्चे नहीं, तू अपने बेटे। नंबर 1। दूसरा उसका नाम बताते हैं इसहाक, क्योंकि उस वक्त अब्राहम की कटी से पैदा होने वाला 2 बच्चा है। एक दासी पर पैदा हुआ इस्माइल भी है, और अपनी सगी बीवी वायदे की बीवी सारा पर पैदा हुआ कौन है? इसहाक भी है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना, शक नहीं होना, इसलिए खुदावंद दूसरी बार क्लियर करता है इसहाक को। तीसरी बात का, जो तेरा इकलौता है, हेलो, जो तेरा 3 बार क्या है? अपने बेटे, अपने पुत्र को, अपने बेटे इसहाक को, इकलौते पुत्र इसहाक, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, और जिसे तू प्यार करता है। चार बातें क्या है? तू अपने बेटे को, तेरे इकलौते बेटे को अर्थात इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है। ये चारों बातें क्लियर हुआ। इधर अभी कंफ्यूजन नहीं, इस्माइल को लेके जाऊं या इसहाक को लेके जाऊं, इधर शक नहीं करना, क्योंकि खुदा ने कहा तेरे बेटे, तेरे नौकर का नहीं तेरे बेटा, तेरे दासी का नहीं तेरे बेटा। दूसरा कहता जिससे तू प्यार करता है वो इकलौते बेटा है, और जिसका नाम मैं बताता हूं इसहाक है। वेरी क्लियरली let me say, our God is not the God of confusion, but our God is the God of the conclusion. Hallelujah. हमारा खुदा कभी आपको कंफ्यूजन में, क्या कंफ्यूजन, वहम है, हमें वहम में, शक में नहीं डालता, बल्कि वो जो कुछ कहता है वो क्लियर कट कहता है। हेलो, कुछ लोग बोलते हैं सेवकाई के लिए हमें बुलाए नहीं बुलाए, मैं नहीं, मेरे बेटे को बुला। कुछ लोग कहता है, मेरे साथ कई लोग बाइबल स्कूल में, बाइबल कॉलेज में पढ़े हैं, उनके पास बड़ी बुलाहट था। बाइबल कॉलेज में पढ़ते वक्त बड़े बड़े सेवकाई खिदमत करते थे, लेकिन क्या हुआ, खिदमत सेवकाई के लिए बाइबल कॉलेज स्टडी करने के बाद धीरे धीरे छोटी छोटी नौकरियों में गया। नौकरी करते करते बड़े पैसा आने लग गए। तब वो कहता मालूम है, खुदावंद ने मुझे बुलाया जरूर है, लेकिन मैं जाऊं तो अकेले जाएगा ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी 10 पास्टर को मदद करूंगा, और 10 लोग जाके अभी सेवकाई करेगा। प्रभु को तेरे 10 लोगों की जरूरत नहीं, तेरे 10 लोगों की सपोर्ट का भी जरूरत नहीं, प्रभु को तेरे जरूरत है, तेरे जरूरत है। मेरे पास बहुत सारे अनुभव है लोगों के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ।
एक भाई मेरे साथ पढ़ा है, गुजरात में आकर उसने सरकारी नौकरी किया, प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया, वहां से वो सऊदी अरेबिया चले गया। सऊदी अरेबिया में एक ब्रिटिश कंपनी का मैनेजर बनकर रहा। रहते रहते उसने ना सेवगाई कर पाए, सेवगाई की बुलाहट तो गए, पैसे खूब कमाए। उसने सऊदी में थोड़ा बहुत सेवगाई करने को शुरू किया, लेकिन ज्यादा सीखने की वजह से वो लेकिर की फकीर बना, ताकि जो कोई वजन करता बोले ये गलत है, जो कोई गीत गाए तो बोले उसकी शब्द बोली गलत है, जो कोई प्रार्थना करे तो बोले जो बोलने की तरीका गलत है। इस तरह लोगों पर त्रुटि बताते बताते रहे, आखिरी में वो भी ना जा पाया। उसने मेरे को बताया मैं अपने बेटे को भेजूंगा, बेटे को नहीं भेजा। वो जब सऊदी से वापस आ रहा था, अपने बेटे को ले जाकर उसी पद में बिठाकर वो वापस आया। एक बंदा। दूसरा बंदा सऊदी अरब में बंदे के बारे में बताता हूँ, वो प्रभु की सेवक है। उसने इंडिया में काम किया, कश्मीर में बहुत जगह पर काम किया, बाद में वो खतर में गया, ओमान में कई कार्य क्षेत्र, कुवैत में सेवकाई किया, चर्च के पास है। करते करते वो सऊदी अरेबिया में आया। सऊदी में आने के बाद में वो बड़े ठेकेदार बन गया, कॉन्ट्रैक्टर बन गया, लाखों की उसकी कॉन्ट्रैक्टर होता है। और उसके दौरान मालूम है क्या हो गया? उसके दौरान उसने मेरे को बताया, प्रभु ने मुझे बुलाया जरूर है, मैंने बहुत सेवकाई किया, मैंने बहुत से लोगों को बपतिस्मा भी दिया, बहुत कलीसिया भी कायम किया। अब मैं ये सोच रहा हूं मैं 500 पास्टर को मदद कर। वो बोल रहा मेरे को, बोले अभी मेरे को 50 करोड़ की ठेका मिला है, पहले मैं 30 पास्टरों को चुनूंगा, 30 पास्टरों को चुनूंगा, 30 पास मारूंगा, मैं कम से कम 20,000 रुपये उनको प्रति माह मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं हर महीने सऊदी अरेबिया से इंडिया जाकर उनको बुलाकर सबके पास जाकर पैसा दे के आऊंगा। 1,000 2,000 नहीं, मैं कभी कभी नहीं, हर महीने जाऊंगा। पहले साल में 30, दूसरे साल में मैं 100 को लूंगा। बोले मैं 3 साल के अंदर मैं 500 पास्टरों को मदद करूंगा, फिर ऐसे ऐसे करूंगा। उसने इतनी लंबे चौड़े बात मेरे से कहा। उसके घर लेके गया, उस टाइम पर उसको खाने को नहीं, उसके घर में जाकर मैंने उपवास रखा, पूरे दिन भर पानी तक नहीं पिया, उसके लिए उपवास किया, प्रार्थना किया। और प्रभु ने मुझे जो वचन बताया वो मैंने उसको बताया, मुझे नहीं मालूम था ये ऐसा ऐसा है करके। एक मीटिंग में मुलाकात हुआ, उसने मुझे छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक आया। उसने दूसरे हफ्ते बोला मेरे घर में आना, मैं उसके घर में जाकर प्रभु ने अगुवाई किया, उपवास किया, प्रार्थना किया। शाम को मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो प्रभु ने बताया ये प्रभु की सेवा करेगा, ये कहीं से भागे हुए है। तो मैंने बताया तो इसने अपनी पूरी पोथी खोला, मैं ऐसा ऐसा था, वैसा ऐसा था, अभी मेरे पास इतना करोड़ की ठेका आ रहे, मैं इतने इतने लोगों को मदद करूंगा। शायद ये संदेश वो भी सुन रहे होंगे, वो जीवित है, अभी केरल में है। मालूम है क्या हुआ? ये बंदा 500 को मदद करने वाले है, पहले 30 को लेगा, फिर 50 को लेगा, फिर 100 को लेगा, फिर वो 500 को करने वाला था। मालूम है क्या हुआ? एक ठेकेदारी पर किसी को थोड़ा सा रिश्वत देने के बाद पर उसको सऊदी अरेबिया के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसको रंगे हाथ अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया। उसने पहने हुआ एक ही कपड़े से 6 महीने से ज्यादा जेल में पड़े रहे। वहां से उसको सीधे सरकार ने उसको इंडिया भेज दिया, एक ही कपड़े से। जेल में कोई कपड़ा उसका थोड़ी पैंट शर्ट खरीद कर दिया। उसका बीवी और बच्चे वहीं थे, सऊदी अरब में थे। उसका मिसेस नर्स थे, अस्पताल में नर्स थे। उसकी एक ही बेटी थी, खूबसूरत बेटी। मालूम है क्या हुआ? वो दोनों ये बच्चे बाप से मिल नहीं पा रहे, बीवी ड्यूटी से उसको पिक करने के लिए आदमी पहुंच नहीं पाया, बच्चे स्कूल में थे, स्कूल से बच्चे को उठा नहीं पाया, क्योंकि इसी बीच में पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। उनका सपना कहां गया? अभी हमें खबर मिला केरल में आने के बाद में कुछ हेरा फेरी काम करते हुए चल रहे करके। मेरे कहने के मतलब, गॉड, खुदा को तेरी पैसे की जरूरत नहीं, खुदा को तेरी चालाकी की जरूरत नहीं, खुदा ने आपको बुलाता है, आप अपने आप को दो, तुम्हारी ताकत मत दिखा दो, तुम्हारे बुद्धि मत दिखा दो, तुम्हारा चालाकी मत दिखा दो। गॉड वांट एन वीक इंस्ट्रूमेंट। मूसा इतना कमजोर नहीं था, मूसा के पास इतनी ताकत है, वो बातों में कामों में इतने निपुण था करके प्रेरितों की पत्र में लिखा हुआ है। क्योंकि वो मिस्र के राजा के
बेटी का पुत्र के रूप में महल में रहता था और एक राजा के पद में आने के लिए राजकुमार के स्थान में राजकुमार बनकर बैठा। राजकुमार को जितने भी तालीम हासिल करना सब कुछ स्कूल की तालीम और उसके कायिक बल और हथियारों के सभी उसने सीखा था, क्योंकि वो अगला फरो बनने वाला था। इसका सेम एज का एक था, उसका नाम था रमसेस। फरोन के एक बेटा था रमसेस। रमसेस के बाद मूसा वहां की फरो बनने वाले थे। इतनी उसकी बुद्धि अक्कल था, आपको मालूम है, एक ही छाटे पर एक मिस्री आदमी को मारकर उसने क्या कर गाड़ दिया। एक छाटे पर 100 छाटे तुम्हारे कोई आदमी मारता नहीं। मूसा ने एक छाटे पर एक मिस्री आदमी को मारकर गड्ढे मिट्टी खोद कर उसमें गाड़ दिया। इतनी उसकी कायिक बल था। लेकिन जब वो आया कहता मैं कुछ भी नहीं हूं, उसका बोला तू अपने पाँव के जूती को निकाल कर फेंक। उसका जूती फेंका है, वो ततराने क्या बोलेंगे, थरथराने लगे हैं, तोतला बोलने लगे, न ढंग से बात कर पाए। आखिरी में उसने बहाने किया, प्रभु आई एम नॉट एबल, आई एम वीक, मैं कमजोर हूं, मैं ताकतवर नहीं हूं, आप मुझे इस्तेमाल मत कर। खुदा ने आखिरी में डांटा उसको। खुदा ने आखिरी में क्या किया, उसको डांट दिया, तू आइंदा कमजोर करके नहीं बोलना। वहां उसका कमजोर करके बोलने के मुंह बंद कर दिया। उसी को खुदा ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो आज भी खुदावंद ऐसे लोगों को चाहता है। आज भी खुदावंद जो खुदावंद के लिए समर्पण करने वालों को ढूंढता है। हालेलुया। खुदावंद आपको बुलाया है, आपके ऊपर बुलाहट है, तो आपको अपने आप को खुदावंद के खिदमत के लिए हमें समर्पण करना जरूरी है। उसको छोड़कर कहीं पर भी जाओ, तो IAS बनो, IPS बनो, तो इंडियन प्रधानमंत्री बनो या दुनिया की कोई सा भी बनो, सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि खुदावंद को एक योजना है आपके बारे में। If God has called you, if there is a divine calling is upon you, हालेलुया। यदि आपने अपने हृदय में भी, अपने मन में भी खुदा को अपने आप को देने के लिए बात किया है, भले दुनिया ने ना सुना हो, भले आपका पास्टर ने नहीं सुना, भले आपके माता पिता को नहीं मालूम, भले आपके पति या पत्नी को नहीं मालूम, भले आपके बच्चे को नहीं मालूम, आपने खुदावंद के साथ बात किया है, गॉड विल नेवर फॉरगेट इट। खुदा कभी उसको भूलेगा नहीं। कहीं पर भी जाओ, वहां से खुदा आपको खींच कर लाएगा। ये खुदावंद की कलाम में सिखाता है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है। देखो, प्यार करता है। खुदा को किसकी जरूरत है? हेलो, खुदा उनको पसंद करता है जिससे हम प्यार करते हैं। हम अक्सर खुदावंद के लिए कौन सा देता है? जो हम प्यार नहीं करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नटखट है, बदमाश है, नाफरमान है, ये लड़ाकू है, ये बाप के बात नहीं मानता, ये परिवार के लिए ये बदनाम के कारण है, ये नहीं चाहिए। अच्छा, वो तो उसको डॉक्टर बनाएंगे, एरोनॉटिक इंजीनियर बनाएंगे, IT फील्ड में भेजेंगे, उसको और कुछ बनाएंगे, लेकिन एकदम सिरदर्द बन जाएगा तो बोलेंगे पास्टर जी इसको लेके जाओ, तुम कुछ भी कर लो, अपने साथ रख लो। हम किसको खुदा के लिए देते हैं? जिससे हम नफरत करते हैं उसी को देता है। लेकिन खुदावंद क्या चाहता है? खुदावंद को वो चाहिए जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं। बेटा हो या बेटी हो, कोई चीजें हो, जानवर भी हो, येलू गेलू खाना, आंख फुटे खाना, अंधे लंगड़े गूंगे, वो खुदा को नहीं चाहिए। खुदावंद को चाहिए कामिल, द परफेक्ट। हेलो, खुदावंद के लिए परफेक्ट, बेऐब। लेवी व्यवस्था में कहता है खुदावंद के लिए जो कुर्बानी चढ़ाएगा, वो चढ़ाने वाले वस्तु बेऐब होना चाहिए। उसको कहता है निर्दोष, हिंदी में कहता है निर्दोष, उर्दू में कहता है बेऐब, अंग्रेजी में कहता है ब्लेमलेस। कोई ब्लेम नहीं होना चाहिए, न खाना, न लंगड़ा, न लूला, न टूटा फूटा नहीं, बल्कि अच्छे से अच्छे प्रभु को देना। पूछो क्यों? खुदा ने भी हमारे लिए कोई काना लूला लंगड़े को नहीं दिया, आपने एक बेटे को हमारे लिए
बख्शा गया, जिसमें कोई बदी नहीं था, जिसमें कोई ऐब नहीं था, जिसमें कोई कमी नहीं था। कोई इंसान उसके ऊपर उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता था यीशु में ये कमी है करके, बल्कि यीशु ने अपनी चारों ओर खड़े हुए यहूदा परिशाओं से, यहूदियों की सरदारों के सामने उंगली उठाकर पूछा, कौन मेरे गलती के विषय में मुझे बता सकता है? कौन मेरे पाप के विषय में मुझे बता सकता है? किसी अपनी देशी गांव की भाषा में कोई बाप का लाल वही नहीं थे, हाँ तुमने ये किया करके कहने के लिए। झूठ मूठ में भी कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। ही वॉज टोटली निर्दोष, ब्लेमलेस था। खुदावंद ऐसे ही चलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु को वो देना है जो जिसे हम प्रेम रखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बेटा या बेटी खुदावंद के लिए देगा जिससे आप प्रेम रखते हैं, वो आपको देना है। जो चीज, कोई चीज आप प्रभु को देना चाहता है, जो आप प्रेम रखते हैं, वो प्रभु को देना चाहिए। कोई जमीन देना चाहता है, सबसे अच्छी जमीन जिससे आप ज्यादा प्यार रखते हैं, वो खुदा के लिए देना चाहता है। कोई गाड़ी देना चाहता है, जो आप ज्यादा प्यार करने वाले, उस गाड़ी को प्रभु के लिए देना है। आप नोट रुपये देना चाहता है, जिस नोट रुपये को आप ज्यादा पसंद करते हैं, जो सबसे अच्छा है, वो देना चाहिए। हालेलुया। Whatever you are going to offer to God, that should be the best one, which you love more and more. Hallelujah. आप ज्यादा प्यार करने वाले चीजों को, आप ज्यादा चाहने वाले चीजों को, whatever it may be material things, hallelujah, you have to offer to God. And God is seeking, खुदा ऐसे चीजों को प्राप्त करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कहा क्या बोला? तो उस बेटे को लेकर तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरे एकलौता है और जिससे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। खुदावंद के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए सोख्तनी कुर्बानी के नियम मालूम है? उस प्राणी को, हम लेवियों में लिखा हुआ है, उस प्राणी को, हालेलुया, मेल बलि, सोख्तनी कुर्बानी मेल बलि, उस प्राणी को जो चढ़ाने से पहले उसको देखना कोई कमी नहीं होना चाहिए। और उसको क्या करना है? काटना है, उसकी चमड़े को निकालना है और उसको चीर कर उसके अंदर की पूरी गंदगी को साफ करना है। फिर उस मांस गोश्त को टुकड़े टुकड़े करना है, फिर उसको धोकर वेदी के ऊपर जमाना है। वो वेदी पर आग के द्वारा, हालेलुया, उसको जलकर राख होना है, भस्म होना है। भस्म होने के बाद आखिरी में जो भस्म से खुशबू होता है, वो खुशबू खुदावंद खुदा स्वीकार कर कर जो चढ़ाने वाले व्यक्ति के पाप को बख्शा जाता है, मुआफ किया जाता है। खुदा ने कहा, तो बेटे को ले जा, घुमा फिरा के आने को नहीं बोला, पिकनिक मनाने को नहीं बोला, बेटे बेटी को पिकनिक मनाने को नहीं बोला, बल्कि क्या करो? होम बलि चढ़ा के आना, बलि चढ़ा के आना। हालेलुया। कल्पिकिना मोरिया देशत होमे आगम, होम बलि, हालेलुया, चढ़ा के आना है। देखिए उस बलि के लिए क्या क्या करना है। यहाँ पर अब टॉपिक यही है, अब्राहम को खुदा ने क्यों चुना? अब्राहम को क्यों चुनकर विश्वासियों को पिता बनाया? अब्राहम के अंदर की क्वालिटीज बहुत थे। आप बोलोगे मुझे बनाना था, मेरे दादा को बनाना था, मेरे दादी को बना लेते हैं। भैया तुम्हारे अंदर ऐसे क्वालिटी गुण हो तो तुम्हें भी तुम्हारे कबीले में, तुम्हारे जमाने में जरूर बनाएगा, लेकिन गुण होना चाहिए। वाको देख के आड़े तेड़े मनमानी पर चलकर खुदावंद के उस जलाल के या उस गवाही के या उस पद में हम पहुंच नहीं पाएगा। अधिकतर लोग क्या करते, नाम से मसीह और चाल से और कुछ, नाम से ईसाई, काम से कसाई। समझे होंगे आपको, नाम से ईसाई, काम से कसाई। कसाई का मतलब क्या है? हाँ, जानवरों को काट कर बेचने वाले हैं। तो कई मसीह लोग, कई सेवक लोग भी नाम से ईसाई है लेकिन काम से कसाई है। लेकिन यहाँ हमें खुदावंद के लिए चढ़ाना। अब्राहम ने क्या किया मालूम है? जैसे खुदा ने बोला, दोबारा सोचा नहीं, ये नहीं बोला मैं 3 दिन उपवास रखूंगा,
चाहे तो प्रभु और बता देगा तो मैं इसको कंफर्म करूंगा। जैसे गिदयोन ने चिन्ह मांगा था, गिदयोन ने चिन्ह मांगा था, यहोशू ने चिन्ह मांगा था, मुझे चिन्ह बता, ये बात सही है गलत है, चिन्ह बता। यहोशू ने क्या चिन्ह बताया, मांगा, उसने बोला मैं बोलूं क्या करे, सूरज और चांद को मैं बोलकर उसको रुकवा दूं। सूरज को गिबेयोन में, चांद को अय्यालोन की वादी में बोल दिया तो रुक गया, ठीक है ना। और आहाज के घड़ी पर क्या हो गया, उसकी जो स्टेप्स पीछे पीछे उतरने का वैसे हो गया। गिदयोन ने क्या बोला, उसने बोला यह दर्शन की सही है, स्वर्गदूत ने कहा सही है, तो मेरे पास एक चादर है, मैं आज रात को बाहर डालूं, तो सुबह में उठूं तो चादर में पूरी पूरी क्या होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, और बाहर जो पूरी घास में ओस होना चाहिए, ओस। दूसरे दिन देखा तो पूरी घास में ओस गिरा हुआ है और इसकी जो चमड़े है वो सूखा है। उसने बोला आज एक चिन्ह और मांगूंगा, आज और मैं डालूंगा, आज रात को और ओस गिरना है, लेकिन घास पूरी सूखी दिखना है और मेरे इस चमड़े के ऊपर क्या होना चाहिए, गीला पानी होना चाहिए। वैसे ही हुआ। चाहिए तो अब्राहम भी चिन्ह मांग सकता था, हम तो चिन्ह नहीं मांगे, हम बोलेंगे वो तो ऐसे बात है, खुदा ने ऐसे थोड़ी बोला, वो मेरे को ऐसे मन में लग रहे, खुदा ऐसे चीजों को नहीं मांगेगा। आजकल के मसीह लोगों का दिमाग यही है, खुदा ऐसे कभी मांगेगा नहीं, खुदा को वजन दिखाएगा। खुदा क्या करेगा, वजन से लिखा मैं बकरे के मांस खाऊं, मैं बछड़े के मांस पीऊं, या मैं उसका लहू पीऊं, परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ा, तो खुदा के लिए ये चीजों की जरूरत है नहीं, वो तो मजाक कहा इसे बोलेंगे। लेकिन अब्राहम को उसको मजाक नहीं ला, ही वाज टोटली सीरियस। और आपके साथ कोई ऐसे बात होता, आप अपनी पत्नी से तो बात करेंगे, अरे क्या बताऊं कल खुदा मेरे पास आया, ऐसे ऐसे बात बोला, तू क्या बोल रही है। अब्राहम ने अपनी पत्नी से भी नहीं बोला, क्योंकि अब्राहम की अकेले संतान नहीं, दोनों मिलकर है। तो कम से कम उसका फर्ज बनता था अपनी बीवी सारा इसे पूछ लो। उसने नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, यदि पूछेगा तो सारे ही बोलेंगे बुढ़ा पागल हो गए, दिमाग कसक गया, 100 साल में बच्चा हुआ, अभी कम से कम 15-16 साल का हो गया, तो कितना हो गया, 115 साल के ऊपर हो गया अब्राहम। बोले इसका दिमाग खराब हो गया, कसक गई, पकड़ो। उनके घर के अंदर कई नौकर रहते, अखाड़े वाले, बड़े कुश्ती वाले नौकर रहते हैं, बोले इसको पकड़ो, बुढ़े को बांधो, यही बोलेंगे। लेकिन उसने बोला नहीं। वचन में लिखा हुआ नीचे पढ़ लेना, उसने क्या किया, लकड़ी को फाड़ा। उसका तीसरे हाथ पढ़िए। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा हाँ। और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हाँ, बड़े गड्ढे को लेके नहीं गया, लकड़ी को चीरा, गड्ढे बांधा और गधे के ऊपर रखा। आगे तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जिस शाम को अब्राहम ने खुदा की वाणी सुना, दूसरे दिन सुबह, एकदम सुबह अब्राहम उठे। साराई उठने से पहले, इसहाक उठने से पहले, नौकरानियां उठने से पहले अब्राहम उठकर लकड़ी को चीर फाड़ कर गड्ढे बनाए और गधे के ऊपर रखा। आगे तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। बाकी आपको मालूम है, बच्चे संडे स्कूल में सीखता है, क्या है, वो बेटे को लेके गया, 3 दिन के सफर गया। 3 दिन के सफर के बाद हालेलुया अब्राहम ने उस पहाड़ को देखा। खुदा ने बोला वही पहाड़ है। अब्राहम ने क्या किया, नौकरों को वहीं रुका, बोला नौकरों को बोला तुम लोग यही रहो, गधे को भी तुम्हारे साथ रहो, और लकड़ी का गड्ढे उड़ाकर अपने बेटे की कंधे पर रखा, है ना। हालेलुया, लकड़ी का गड्ढे उड़ाकर 6वीं आयत, अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। अपने पुत्र इसहाक पर लादी। मैं बताता हूं, यहां पर ध्यान से सुने, अब्राहम पिता
खुदावंद खुदा आसमानी बाप का मिशाबा है। बेटे इसहाक खुदावंद यीशु मसीह की मिशाबा है, यानी दृष्टांत है, प्रतिरूप है। हालेलुया। होम बलि जो पहाड़ के ऊपर, और खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी मृत्यु की मिशाबा है, प्रतिरूप है। होम बलि की लकड़ी खुदावंद यीशु मसीह को चढ़ाने वाले लकड़ी के सलीब का मिशाबा है। इसलिए बाप ने कंधे पर नहीं रखा, जानबूझकर बेटे के कंधे पर रखा। वहां कोई दया नहीं किया। हम क्या करते हैं, बड़ा बेटा 40 साल का हो गए, शादी हो गए, और पोता पोती भी हो जाते हैं, या उनके बच्चे भी शादी का हो जाते हैं, पर पति भी हो जाते हैं, पर पोता भी हो जाता है, तब भी बोलेंगे मेरे बेटा नहीं, उसका पाँव में कांटा नहीं लग रहा, उसको बहुत ज्यादा नहीं होना, उसको तकलीफ नहीं होना, उसको और थोड़ी देर सोने दो, उसको और थोड़ी देर आराम करने दो। इस तरह हम ज्यादा क्या करते हैं, रहम करते हैं। यही तो बात है। ये रहम की वजह से हमारे संतान लोग बिगड़ जाते हैं। लेकिन वहां पर अब्राहम ने कोई दया नहीं किया। एक नौजवान, इतने बड़े नहीं, 14 या 15 साल के बच्चे की कंधे पर क्या रखा, 4 किलो लकड़ी नहीं, उतने बड़े शरीर को अच्छी तरीके से जलने की जितना लकड़ी की जरूरत था, उतनी लकड़ी को गट्ठा बनाकर बांधकर उसके ऊपर रखा। मैं यीशु मसीह के सलीब और इस होम बलि के गट्ठे को दोनों को तुलना करूं, यीशु मसीह अपने आप में उस सलीब उठा नहीं सकता था, इसलिए वो उड़ते गिरते उस गलगोथा की पहाड़ पर चढ़ते गया। इसका मतलब इस इसहाक के कंधे पर जो लकड़ी का गट्ठा था, वो अपने आप में उठने का सहनीय नहीं था। असहनीय दर्द के साथ बोझ को उसने उठाकर अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ पर चढ़ लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम गीत गाते हैं, हमारे सब गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर लिए, हालेलुया, मेरे लिए सूली क्रूस पर चढ़ा, मेरा यीशु कितना महान। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कालवरी क्रूस पर चढ़ के, हालेलुया, इस खुदावंद यीशु मसीह को दिखाता है। हालेलुया। इसलिए देखिए, हालेलुया, यूहन्ना के सुसमाचार 5 अध्याय में 29 में कहता, देख खुदा के बर्रे जो दुनिया के गुनाहों की बोझ को उड़ा ले जाता। हालेलुया। वहां एक मेमने थे, हालेलुया, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जो अनमोल, जो 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 बेऐब मेमने को खुदा बाप ने हमारे लिए बख्शा गया। हालेलुया। जितनों ने उस पर ईमान लाया वो हलाकत ना हो, बल्कि अबदी जीवन पाने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को बख्शा गया, जिसमें कोई ऐब नहीं था, जिसमें कोई दोष नहीं था। तो मैं कह रहा था, अब्राहम पिता खुदावंद खुदा के प्रतिरूप है, खुदावंद यीशु मसीह इसहाक खुदावंद यीशु मसीह की प्रतिरूप है। अब हम अब्राहम से कहते हैं, जिसे तू एकलौता, इधर कहते एकलौते, तेरे बेटे पहलौटा नहीं बोला, एकलौता। इसके बाद में अब्राहम का बच्चा हुआ जरूर है, लेकिन उस वक्त उसके वायदा के एकलौता है। एक और थे, लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया खुदा ने। यदि ग्रहण करता तो उसको पहलौटा बोलना था, इसको एकलौता भी नहीं बोलना था। कहता तेरे एकलौते बेटे आगे जिससे तू प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया जिससे तू प्यार करता है। अब्राहम अपने बेटे को जितना प्यार करता है, वैसे ही खुदा बाप ने यीशु मसीह को भी प्यार करता था। लेकिन मेरे और खातिर, मेरे और आपके खातिर खुदा ने उस प्यार अपने बेटे से हटाकर हमें किया और अपने बेटे की ओर मुंह मोड़ दिया। और उसकी आखिरी प्रार्थना से हो सके तो ये प्याला मुझसे ढाल दिया जाए। उस दुआ को भी खुदा ने कबूल नहीं किया, बल्कि कालवरी के पहाड़ पर बलिदान के लिए, मसलूब होने के लिए उसको दे दिया है। मेरे अजीजों, आज यहां पर हम ये देखते हैं
हालेलुया, विश्वासियों के पिता बनाने का मैं विश्वास करता हूं सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। हालेलुया, क्योंकि आज दुनिया के किसी खादम खात्मा को, किसी ईमानदारों को बोले अपने बच्चे को बलिदान कराओ, बोलेंगे नहीं, खुदा कभी ऐसे बोल नहीं पाएगा, वो तो ऐसे लेगा, मेरे को ऐसे वहम हुआ था, नहीं तो फलाने को। किसी नबी या किसी भविष्यवक्ता, क्या बोले, कई नबी या नबिया आकर बोले तो भी बोलेंगे उसने तो ऐसे बोला, उसकी नबूवत तो पूरा गलत है, वो गलत भविष्यवाणी देता है। लेकिन अब्राहम को कोई शक नहीं था, उसने जो सुना वैसे उसने मान लिया और उसके लिए अपने आप को चढ़ा दिया। और उसके 18वीं आज पढ़िएगा, 18वीं उसने वेदी बनाया, वेदी बनाकर उसमें लकड़ी जमाया, लकड़ी इस बीच में बेटा पूछा, बाप हमारे पास लकड़ी है, क्या है, आगे पढ़िए उसके 7वीं आयत। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। यस। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है। आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? आगे पढ़िए। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यहोवा यिरे शब्द यहाँ लिखा हुआ है, इब्रानी भाषा में यहोवा यिरे, हम कहते हैं कि नहीं, मेरे उपाय करेगा, मेरे लिए बंदोबस्त करेगा, यहाँ लिखा हुआ यहोवा। अब्राहम ने यही बोला, यहोवा यिरे क्या है? यहोवा आप अपने आप उपाय कर लेगा, क्योंकि अब्राहम को इतना यकीन था, इतना विश्वास था। हालेलुया, यदि मैं बलिदान चढ़ाऊं मेरे बेटे को, उस बलिदान चढ़ाने के बाद उस राख और खाक में से भी, शायद पत्थर में से भी मेरे लिए बच्चा बनाने के लिए मेरा खुदावंद ताकत रखता है। यह था अब्राहम की बलिदान, यह था अब्राहम का विश्वास। उसने ले जाकर क्या किया मालूम है? हालेलुया, वेदी बनाए, लकड़ी जमाए, के बाद में इस बेटा खड़ा है, शायद बाप है, थोड़ा दिल के अंदर दर्द आया होगा उसने, और बाइबल शास्त्र लोग कहता है उस बेटे को समझ आ गया। बेटे ने स्वयं ने बोला, बाप आप चिंता मत करो करके, बेटे ने स्वयं वेदी पर लेट गया करके बाइबल शास्त्री लोग, यहूदी ग्रंथों में लिखा गया बताते हैं, बाइबल में उसके जिक्र नहीं है, ताकि एक जवान बेटे 115 साल उम्र वाले का वृद्ध के सामने इस जवान बेटे शायद उसको क्या कर सकता है, थोड़ा बिलवा करके मल्लयुद्ध कर भाग सकता है। लेकिन वो बेटे को समझ आ गया, बेटे जानबूझकर इस बाप के दिल को, इच्छा को, मर्जी को जानकर उस वेदी पर अपने आप को क्या किया, कुर्बान के लिए समर्पण कर सौंप कर लिटा गया इसे बताया जाता है। जिसके बाद में हालेलुया, यहाँ पर उसने करने के बाद में चाकू उठाया उसको काटने के लिए, है ना, हालेलुया, और लिटाया। तो खुदा 11वीं आयत पढ़िए, 11वीं आयत। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, तब यहोवा के दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। ये 2 बार जब भी पुकारता, ये खुदावंद की इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातों में 2 बार कहता है, 2 बार कहता है। खुदावंद यीशु मसीह के पास भी ऐसे ही था, जैसे कहता है आमेन आमेन, मैं तुमसे कहता हूं आमेन आमेन, ऐसे लिखा हुआ। ये 2 बार कहता है, हे अब्राहम। मूसा को भी 2 बार बुलाया था, मूसा शमूएल को 2-2 करके 4 बार बुलाए। हालेलुया। अच्छा, एनीवे यहाँ पर क्या कहा कि अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे क्या दरेक नहीं किया। ठीक है, हालेलुया। कहता है तो अपने बेटे को मुझसे अलग नहीं किया, जो मांगा तूने दिया है, हालेलुया। तू देने में कभी पीछा नहीं किया, दरेक नहीं किया। सो यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, अब्राहम was so faithful, so obedient, हालेलुया। वो बड़े आज्ञाकारी था
और खुदावंद की कलाम वो वैसे की वैसे, ना किसी मात्रा ना बिंदु हटाए, नुक्ता शोशा भी नहीं हटाए, उसे पूरे पूरे करने के लिए खुदावंद हालेलुया खुदावंद के सामने अब्राहम ने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। उसकी 18वीं अभी अब उसकी उसकी 15वीं आयत से 15, 16, 17, 18 पढ़िए, फिर हम दुआ करेंगे। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, हाँ यहोवा की यह वाणी है हाँ कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ हाँ कि तूने जो यह काम किया है, हाँ, तूने यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, आपने एकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरे संतानों को कैसे करूंगा? आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के समुद्र किनारे के बालू के कण के समान मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बस इतना ही काफी है। आप मेहरबानी से ये 22 अध्याय चैप्टर 22 को आज जाकर पढ़ना है और आपको एक नतीजे में पहुंचना है और आपको जवाब मिलेगा why God has blessed Abraham and given the privilege as the father of faith, यानी ईमानदारों के बाप के पद खुदा ने अब्राहम को क्यों दिया? क्योंकि अब्राहम ने उसके लिए कीमत चुकाया। भले हम यहाँ पढ़ते हैं कुर्बानी नहीं दिया बल्कि लेटाया, लेकिन अभी जो आखिरी आयत पर वहां लिखा हुआ, तूने अपने बेटे को मुझे देने के लिए नहीं रुका बल्कि तूने दे दिया। उस समर्पण ही खुदा ने कबूल किया। इब्रानियों की पत्री में साफ लिखा हुआ है, विश्वास से अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बलिदान किया। हम बोलेंगे नहीं 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 किया नहीं था, आधा करके उठा लिया था, बलिदान तो नहीं किया था हम बोलेंगे, लेकिन खुदावंद ने उस बलिदान को कबूल किया। हालेलुया। उसने उस बलिदान को कबूल किया। उसके बारे में हम हालेलुया वचन में पढ़ता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद कितना महान है, खुदावंद कितना महान है, उसके पवित्र नाम को हम धन्य करते हैं। हालेलुया। आज खुदावंद के कलाम को सुनने वाले खुदा के बेटे बेटियों, खुदावंद के खादम खात्माए, खुदावंद के अजीजों, आज आपने सीखा है खुदा ने क्यों अब्राहम को ईमानदारों के बाप बनाया। आज रात को आज इस कलाम के सामने कौन अपने आप को सरेंडर करे? खुदावंदा मैं हाजिर हूं, हुक्म फरमाए, मैं तैयार हूं आपकी आज्ञा मानने के लिए, आपके कलाम को मानने के लिए, आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। खुदा माफ करे, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ प्रभु यीशु की प्रार्थना में रेचल ने बोला मैं तैयार हूँ। हाँ वो तो है, तैयारी है, वो तो पक्की है। भले उसका आपने बोलने का आपने बोला होगा। आमेन आमेन। उसके ऊपर बड़ी कालिंग है, सही में आएगी। भले उसके बाप उसका आगे नहीं है, लेकिन बच्चे आगे आएंगे, जरूर आएंगे। ये लोग नहीं बिगाड़े तो ठीक है। हालेलुया। सभी लोग हंस रहे हैं। रेचल उधर बैठ कर बोला मैं हाजिर हूँ। हम उसी पर बात कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। उसी पर गुण है, खासियत है। आप लोग उनके लिए दुआ करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए दुआ करें, खिदमत के लिए दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद के सामने अपने आप को सरेंडर करें। एंड गॉड इज फेथफुल टू यूज यू। आप कमजोर होंगे, निर्बल होंगे, आपके जेब खाली होंगे, कंगाल होंगे, लेकिन खुदावंद आपको इस्तेमाल करने के लिए कादिर मुतलक बाप, सूखी लकड़ी के समान, चिकने पत्थर के समान, गधे की जबड़े की सड़ा हुआ उस मांस से निकला हुआ हड्डी के समान, God is mighty to use you for his glory. Even though you are weak, God is mighty that to use the weak instruments in a powerful way, in a mighty way. कमजोर लोगों को सामर्थ्य से भरपूर होकर खुदावंद के खिदमत के लिए इस्तेमाल करने के लिए खुदावंद कादिर मुतलक है। So let us surrender ourselves and close your eyes. We are going to pray. आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे।
Father, in the name of Jesus Christ, we pray for everyone who are listening and watching the word of God. Lord, teach them. Lord, guide them. Speak to them that the people may surrender themselves before thy will, Lord. Let them know the will of God and surrender for thy will, Lord. Lord, use everyone for the glory of the Lord. Lord, thank you for listening and answering the prayer. We bring in glory and honor to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. Thank you for watching. God bless you. We will meet you tomorrow, same time. Hallelujah. God bless you.